अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मगरिब के वक्त आपके घर का भी दरवाज़ा खुला रहता है? अगर आपके घर का दरवाज़ा मगरिब के वक्त खुला रखा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। एक शख्स ये सवाल करते हैं कि हज़रत, मगरिब के वक्त अगर घर का दरवाज़ा खुला रखा जाए या इत्तिफाक से खुला रह जाए तो इससे क्या नुकसान होता है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि अगर घर का दरवाज़ा मगरिब के वक्त खुला रखा जाए तो घर में शैतान दाखिल हो जाता है और फिर जो रिज़्क़ के फ़रिश्ते रिज़्क़ लेकर के आते हैं तो वो शैतान की वजह से उस घर में दाखिल नहीं होते हैं और हमारे घर में रिज़्क़ नहीं आ पाता है। इसी तरीके से कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर मगरिब के वक्त घर का दरवाज़ा बंद रखा जाएगा तो फिर वो फ़रिश्ते जिसको रब तबारक व तआला ने रिज़्क़ के लिए मुकर्रर किया है, तो वो फ़रिश्ते जब रिज़्क़ लेकर के आते हैं और देखते हैं कि घर का दरवाज़ा बंद है तो वो रिज़्क़ लेकर वापस हो जाते हैं और फिर उस घर में रिज़्क़ नहीं आ पाता है। तो इस तरीके की बातें जो आज हमारे मुआशरे में बहुत आम हो चुकी है, न जाने इस तरीके की बातें लोग कहाँ से करते हैं, इसकी क्या हकीकत है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन शरीयत इस बारे में क्या कहती है आज हम ये जानेंगे। आइए, फ़रिश्तों के बारे में रब तबारक व तआला ने क्या फ़रमाया है ये सुनिए। रब तबारक व तआला का फ़रमान है, कुरान पाक की आयत है जिसका मफ़हूम व मतलब ये है कि मौत तुमको हर हाल में आकर रहेगी, अगरचे तुम पिघलाए हुए शीशे में जाकर कैद क्यों ना हो जाओ। तो जिस तरीके से रब तबारक व तआला ने जिस फ़रिश्ते को मौत के लिए मुकर्रर किया है तो उसके बारे में ये फ़रमाया कि तुम चाहे कहीं भी चले जाओ, चाहे तुम शीशे का बहुत बड़ा घर बना लो और उसको इस तरीके से मुकम्मल तौर पर बंद कर लो कि उसमें हवा भी दाखिल ना हो सके, वहाँ पर भी तुमको मौत आकर रहेगी। यानी कि वहाँ भी मौत का फ़रिश्ता जा कर के आपके रूह को कब्ज़ करेगा। तो इसी तरीके से जिस तरह मौत के फ़रिश्ते का ये हुक्म है कि कहीं भी जा सकता है, इसी तरीके से तमाम फ़रिश्तों के बारे में रब तबारक व तआला का यही हुक्म है। रब तबारक व तआला ने तमाम फ़रिश्तों को ये इख्तियार दे रखा है, ये ताकत बख्शी है, ये क़ुव्वत दिया है, ये पावर दिया है कि वो फ़रिश्ते जहाँ चाहे जाएं और जहाँ से चाहे आ जाएं, उसके लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, आपके घर का दरवाज़ा अगर बंद रहेगा तो वो रहमत के फ़रिश्ते, रिज़्क़ के फ़रिश्ते तो नहीं रुकेंगे, लेकिन कब रुकेंगे? जब आप अपने घर में नमाज नहीं पढ़ेंगे, जब आप अपने घर में कुरान पाक की तिलावत नहीं करेंगे, जब आपके घर में रब तबारक व तआला का नाम नहीं लिया जाएगा, ज़िक्र व अज़कार नहीं होगा, तब ऐसे घर में जो है रहमत के फ़रिश्ते, ऐसे घर में रिज़्क़ के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जब हम अपने घर में नमाज़ें अदा करेंगे और कुरान पाक की तिलावत करेंगे, रब तबारक व तआला का ज़िक्र किया जाएगा उस घर में, तो फिर चाहे घर का दरवाज़ा बंद रहे, चाहे मुकम्मल तौर से घर को बंद कर दिया जाए, तब भी रिज़्क़ के फ़रिश्ते जो है घर में दाखिल होंगे और रब तबारक व तआला की तरफ से रिज़्क़ में बरकत भी होगी। और फिर दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि घर का दरवाज़ा अगर मगरिब के वक्त खुला रखा जाए तो शैतान दाखिल हो जाता है, तो इसी तरीके से रब तबारक व तआला ने शैतान को भी छूट दे रखा है कि वो जहाँ चाहे जाए, जहाँ से चाहे जहाँ आ जाए, उसके लिए रब तबारक व तआला ने कोई रोक नहीं रखा है। हाँ, शैतान उस घर में दाखिल नहीं होगा जिस घर में रब तबारक व तआला का ज़िक्र किया जाएगा, जिस घर में नमाज़ें पढ़ी जाएंगी, जिस घर में कुरान पाक की तिलावत की जाएगी, तो शैतान ऐसी जगह में नहीं जाएगा। जहाँ पे रब तबारक व तआला का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, जहाँ पे गुनाह होगा, तो ऐसी जगह में शैतान जाएगा। तो जो लोग इस तरीके की बात करते हैं कि मगरिब के वक्त अगर घर का दरवाज़ा खुला रखा जाए या ना रखा जाए तो शैतान दाखिल हो जाएगा और रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे, रिज़्क़ के फ़रिश्ते नहीं आएंगे, इस तरीके की बातें न जाने लोग कहाँ से करते हैं, इसकी क्या हकीकत है। शरीयत में इस बारे में कोई जो है
रुकावट नहीं है, कोई ममानियत नहीं आई है, ना ही उलमा किराम ने इस बारे में कोई बयान किया है। हाँ, जो लोग आपसे इस तरीके के सवाल करते हैं, आप उनसे ये सवाल करें कि आप ये कहाँ से बता रहे हैं और उसकी दलील मांगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।